हेलो दोस्तों। इंडिया की टॉप 5 कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं और जो कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं, ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है और निफ्टी 50 में भी अच्छा खासा वेटेज रखती हैं। तकरीबन 35% वेटेज इनका निफ्टी 50 में है। तो अगर इन कंपनियों के स्टॉक्स गिरते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी गिरती है, और इन कंपनियों के स्टॉक्स चलते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी चलती है। और इसी से हमारी इंडिया की इकोनॉमी की भी पता चलता है कि अगर ये कंपनियां गिर रही हैं, इसका मतलब निफ्टी 50 गिर रहा है, यानी कि इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। अगर ये कंपनियां बढ़ रही हैं तो इकोनॉमी बढ़ रही है और इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो बात करते हैं, सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये ऑयल रिफाइनमेंट में काम करती है, कच्चे तेल को कन्वर्ट करती है पेट्रोल, डीजल, गैस में। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से भी इनका रेवेन्यू आता है। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो 18,80,201 करोड़ रुपए है आज की डेट में। और निफ्टी 50 में इसका कंट्रीब्यूशन 9.68 है। इस समय इसके स्टॉक के प्राइस 1389 रुपये है और 25 इसका पी है, और ये डिविडेंड भी देती है। 0.40% इसके डिविडेंड यील्ड है। दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है एच डी एफ सी बैंक। टॉप बैंक है प्राइवेट इंडिया का एच डी एफ सी बैंक, और एच डी एफ सी बैंक का निफ्टी में वेटेज है 7.87%। इसका जो मार्केट कैप है वो 15,31,000 करोड़ रुपए है, और इस समय इसका मार्केट प्राइस 1995 रुपये है। पी इसका 21 है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.55% है। तीसरी जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का निफ्टी 50 में 5.94% का कंट्रीब्यूशन है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 11,53,556 करोड़ रुपए का है। इसका इस समय प्राइस 1922 रुपये है, और पी इसका 39 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.83 है। चौथी कंपनी है टीसीएस। टीसीएस का कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में 5.67% है। इस समय इसका जो मार्केट कैप है वो 11,02,431 करोड़ है। पी इसका 22 है। इस समय प्राइस इसकी 3,047 रुपये है, और इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है 1.97%। पांचवी जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है आईसीआईसी बैंक, जिसका निफ्टी में कंट्रीब्यूशन 5.29% है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 10,28,139